दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों आज का हमारा विषय है रामायण से। वैसे तो रामायण आप लोग बचपन से सुनते पढ़ते और टीवी सीरियलों में देखते आए हुए हैं और रामायण के हर पर्व के बारे में आप सबको बखूबी सब कुछ पता है। फिर भी रामायण में ऐसे कई पात्र हैं, चरित्र हैं जिनको जानना जरूरी है और एक एक करके हम उन पात्र को जानेंगे। रामायण का एक बहुचर्चित पात्र है अंगद, तारा और किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा अंगद। अंगद का विवाह मैद नामक बानर की ज्येष्ठ पुत्री के साथ हुआ था और अंगद का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव भी अपने पिता के समान ही महाबली था। रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना का एक प्रमुख योद्धा भी रहा ध्रुव। ये तो आप सभी जानते हैं। बाली की मृत्यु के उपरांत सुग्रीव किष्किंधा का राजा तथा अंगद युवराज बना था। माता सीता की खोज में वानर सेना का नेतृत्व भी युवराज अंगद ने ही किया था। जब पक्षीराज संपाति से माता सीता के लंका होने की बात सबको पता चला तो अंगद स्वयं समुद्र पार करके लंका जाने को तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत जी ने उन्हें जाने से मना किया और हनुमान जी को लंका जाने के लिए अनुरोध किया गया। रामायण की इस पात्र के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि भगवान श्री राम को अंगद के शौर्य और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए उन्होंने रावण की सभा में युवराज अंगद को ही अपना दूत बनाकर भेजा था और ये कहलवाया भी था, यदि रावण माता सीता को सम्मान सहित वापस कर देता है तो युद्ध नहीं करेंगे श्री राम। जब अंगद रावण के राजसभा में पहुँचे और उन्हें समझाने की कोशिश की तो रावण ने अपने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भेद नीति से काम लिया और अंगद जी से कहा, बाली मेरा मित्र था। ये राम लक्ष्मण जिन्होंने बाली का हत्या किया है और ये बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृ घातियों के लिए दूत कर्म कर रहे हो। युवराज अंगद ने रावण को फटकारते हुए कहा था, अरे मूर्ख रावण, तुम्हारी इन बातों से केवल उनके मन में ही भेद पैदा हो सकता है जिनको श्री राम के प्रति भक्ति या श्रद्धा नहीं है। मेरे पिता बाली ने जो किया उन्हें उनका फल मिला और तुम भी अगर नहीं सुधरोगे और श्री राम के शरण में नहीं आओगे तो तुम भी थोड़े दिनों बाद जाकर वहीं यमलोक में अपने मित्र से मिल सकते हो और उनका समाचार भी ले सकते हो। इसी तरह श्री राम के दूत रूप में महाबली अंगद ने रावण को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वे अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। लंका से लौटने से पूर्व अपनी ताकत दिखाने के लिए भरे राज दरबार में अंगद ने अपना पाँव जमीन पर जमाया और रावण को ललकारते हुए कहा कि यदि आपके दरबार का कोई भी वीर और बलशाली योद्धा जमीन से मेरा पाँव हिला दे तो हम हार मान लेंगे। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे कई योद्धाओं ने प्रयत्न किए थे, लेकिन अंगद का पाँव जमीन से कोई भी हिला ना पाया। अंत में रावण स्वयं अंगद के पाँव हिलाने के लिए आया तो अंगद ने पाँव छुड़ा लिया और रावण से कहा कि रावण, मेरे पाँव को तुमने जिस प्रकार पकड़ रहा था, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते
तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। अंगद ने इसी तरह अपने दूत कर्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। श्री राम ने उनको रावण के पास दूत बनाकर इसीलिए भेजा था क्योंकि अंगद पर श्री राम को पूर्ण विश्वास था। जब रावण भगवान राम की निंदा करने लगे थे तब युवराज अंगद से सहा नहीं गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधकर अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर इतने जोर से प्रहार किया था कि समस्त भूमि हिल गई थी। स्वयं रावण सिंहासन से गिरते गिरते बचा था, परंतु उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया था, जिसमें से 4 मुकुट अंगद ने उठा लिए थे और श्री राम के शिविर की ओर फेंक दिए थे। लंका युद्ध में भी अंगद का शौर्य अद्वितीय रहा था। लाखों राक्षसों को अपने हाथों से उन्होंने वध किया था। अंगद एवं कई राक्षसों को ये युद्ध हुआ था, उसका रोमांचक वर्णन हमें कई जगह मिलता है, जिसमें से एक राक्षस था वज्रदंत और एक था निरंतर। इन दोनों राक्षसों ने श्री राम के सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसको देखते हुए बाली कुमार अंगद ने इस तरफ का युद्ध को संभाला था और भीषण युद्ध के बाद इन दोनों को एक एक करके वध किया था। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पधारे। उनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। सभी नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास पहुँचे तब अंगद के नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में सौंपा था। अब आप मेरा त्याग ना करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। ये कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने निजी वस्त्र और तथा आभूषणों से अंगद को सजाया, उनको पहनाए एक एक करके और स्वयं उन्हें पहुंचाने के लिए किष्किंधा चले। अंगद मन मारकर किष्किंधा लौटे और भगवान के याद में अपना सारा समय बिताने लगे। दोस्तों, वीर योद्धा युवराज अंगद के जीवन का ये एक छोटा सा झलक था। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।